सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ शमा हृतयोग-चिन्तं हन्तुं त्रिता मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाल परपीत पराग पुण्यम दूर्वादलं द्युति तरुण तरुणाब्जनेत्रं हेमावरं वरविभूषण भूषतांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोर मूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवा भजु जानकीशम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्रीवल्लभ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटेव सप्त जहाज। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की जय हो। आइए भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्रीमद रामचरित मानस भगवान की जय हो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो श्री चित्रकूट धाम की जय हो श्री कामतानाथ भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सदगुरु देव की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो नानी धान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो राधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो नानी धान की। जनक सुता जग जननी जानकी
अतिशय प्रिय करुणाने धान की ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मलमति पावो ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मलमति पावो पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल गौ शबलायक पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल गौ सबलायक राजीव नयन धरि धनु सायक भगत विपति भय जन सुखदायक राजीव नयन सभी गुनगुना धरे धानु सायक भगति विपति भय जन सुखदायक महावीर बीन वहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना महावीर बिन महु हनुमान राम जासु जैसे आपे बखाना सागर शिवहि नाई अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा सादर शिवाहि नाई अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो नानिधान की अतिशय प्रिय करो प्राणिधान की अतिशय प्रिय करो प्राणिधान की जय सिया राम। अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांक्षा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के हेतु की कृपा परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत जन आचार्य वृंद विद्वद वरेण्य कथा के रसरसिक सुधी भक्त श्रोता जन श्री श्यापाद समूह की समस्त मात्र शक्ति श्री राम सार्वजनिक सेवा समिति के सम्मानीय पदाधिकारी गण श्रद्धेय श्री आचार्य जी महाराज मंचस्थ मित्र कलाकार बंधु सम्मानीय यजमान परिवार श्री राधे शिवहरे जी दृश्य अदृश्य रूप से उपस्थित समस्त चेतनाओं को भगवत भाव से बारंबार नमन करते हो। भगवान की दिव्य महिमामंद कथा सुधा आज एकादश श्री राम कथा महोत्सव के दिव्य तत्वाधान में
11वें श्री राम कथा महोत्सव में आज चतुर्थ पुष्प जब हम भगवान को समर्पित करें, पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो ऐसा लोगों ने शोध किया है और समाचार पत्रों में सुनने को पढ़ने को मिलता है कि एक तरफ जहां पूरा विश्व लगभग 70% मांसाहारी है, और इस भारतवर्ष में जो सरकार के द्वारा आंकड़े दिए गए हैं, आज से 15 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में भी 60% 60% लोग मांसाहारी हो गए। इन 5-7 वर्षों में 8 वर्षों में 0.5% की कमी आई है मांसाहारियों में। अब ये भगवत कृपा कहें या वैश्विक महामारी कोरोना काल का भय कहें, क्योंकि पूजा तो बगैर भय के लोग करते नहीं है। आप ऐसा कर दो तो धन की वर्षा होगी, इतना चावल गिन करके शंकर जी को चढ़ाओ तो धन की वर्षा हो, तो अब तो लोग करेंगे। उपासना भय के द्वारा नहीं होती, उपासना श्रद्धा के द्वारा होती। प्रेमी पूरी दुनिया में हुए हैं, पूरी दुनिया में लोगों ने प्रेम, यहां तक गो गोचर जहां लग मन जाई, सबने प्रेम किया है। लेकिन पाश्चात्य के प्रेम में, विदेश के प्रेम में और भारत के प्रेम में जमीन आसमान का अंतर होता है। वहां कोरा प्रेम है और भारत के प्रेम के मूल में श्रद्धा है। यहां जब प्रेम कोई किसी से करता है तो वहां पहले श्रद्धा तब प्रेम। श्रद्धा रहित प्रेम बहुत दिन टिकता नहीं है। घटई बढ़ई विरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संदई पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत। भारत के प्रेम में इसके मूल में श्रद्धा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है। हमारी मातृशक्ति के बीच में जब हम उसका दर्शन करते हैं तो यहां ऐसा नहीं है कि ये 5वां विवाह है या 8वां है या 11वां है या 35वां है या 40वां है। जिस घर में हाथ पीले होकर के जाते हैं, अर्थी भी उसी घर से निकलती है। मूल में श्रद्धा है। हमारे यहां गाय को मां कहते हैं, और मां ऐसे नहीं हो गई। जन्मदात्री मां जब दूध पिलाना बंद कर देती है तो गौ माता आजीवन दूध पिलाती रहती है, इसलिए हमारी मां है आजीवन। स्नेह वात्सल्य की और खास भारतीय देशी नस्ल की जो गाय है उसका जो व्यवहार होगा। आप देखिए
किसी भी विदेशी गाय को ले लो, किसी अन्य नस्ल को ले लो, उसके बच्चे की आवाज सुनो, और जो भारतीय देसी नस्ल गाय के, देसी गाय का जो बछड़ा होगा या बछड़ी होगी, वो जब अपनी मां को बुलाएगी स्पष्ट बोलती है अम्मा। मां बोलता है मां। हमसे किसी ने कहा कि महाराज जी ये मां और बाप में अंतर क्या है? हमने कहा बोल करके देख लो। आप जब मां बोलोगे तो मां बोलो, मां बोलो, मां मां, मुंह खुल गया। और बाप में बाप, मुंह बंद। जिसको देख करके मुंह बंद हो जाए वो बाप, और जिसको देख करके मुंह खुल जाए वो मां। बोलिए गौ माता की जय हो। जिसको देख करके मुंह खुल जाए। कल बड़ा अद्भुत क्षण था। श्री राम सार्वजनिक सेवा समिति के ये इस दिव्य मंच में जब हमारी एकादश वर्ष के अवसर पर एकादश की संख्या में मातृ शक्ति का बिठाल करके पूजन किया गया, और राधे भैया आपका जजमान होना सफल हो गया। आपने एकादश माताओं की पूजा नहीं की, 11 वर्ष से चले आ रहे इस अनुष्ठान की पूर्ति का पूजन किया है। सच मायने में पहली बार 11 वर्ष के अंतर्गत पहली बार आज कार्यक्रम को पूर्णता प्राप्त हुई। एक ऐसा अवसर, ऐसा क्षण। आइए, जिस विषय को हम लोगों ने केंद्र में रखा है, अहल्या स्तुति, उसको थोड़ा गुनगुनाए। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई, बचन कही अति से बड़ भागी। चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी, स्तुति ठाई। ज्ञान गाम जय रघुराई। पर सत पद पावन,
शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सहे। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई जीव विलोचन हरि भव मोचन पाहि पाहि शरणन आई पर सत पर पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सहे। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम मनुग्रह में माना देखो भरि लोचन हरि भव मोचन इह लाभ कर जाना पर सत पर पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सहे। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगू बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना पर सत पर पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सहे। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धर कृपाल हरि पर सत पर पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सहे। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी हो अति मन भावा सोबर पावा गे पति लोक आनंद भरी पर सत पर पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सहे। जी प्रगट भई तप पुंज सहे। प्रगट भई तप पुंज सहे। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। अहल्या, मैंने निवेदन किया था कि पूरी रामचरितमानस में अहिल्या शब्द एक बार ही आया और वो भी जनकपुर की सखियों ने गाया तब। मुनती तरी लगत पग धूरी तरी अहिल्या कृत आघ भूरी। अरे सखी,
इनके यश को, इनके शौर्य को, इनके पराक्रम को नहीं जानते हो? मुनती तरी लगत पग धोरी, तरी अहिल्या। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि आपने रामचरितमानस में एक बार ही अहिल्या शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो अब इसको कोई अपावन कहे, अरे जिन पंचकन्याओं का स्मरण करके हमारा दिन मंगलमय होता है, उसमें पहला नंबर अहिल्या का है। अपावन कैसे हो सकती है? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, पहला फर्स्ट। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा इन पंचकन्याओं में अहिल्या नंबर 1, प्रथम। अपावन कैसे हो? गोस्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि आपने अहिल्या शब्द का प्रयोग एक बार ही मानस जी में किया, ऐसा क्यों? मेरे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, और इसीलिए जब अहिल्या जी की स्तुति गाई ना, तो गोस्वामी जी ने कहा, अति से बड़ भागी चरणन लागी। अति से बड़ भागी है, अतिशय बड़ भागी। कोई बड़भागी हुए, परम बड़भागी हुए, वो सब हुए, आदि आदि आदि। हनुमान सब नहीं बड़भागी, बड़भागी अंगद हनुमाना। लेकिन अतिशय बड़भागी तो खाली अहिल्या हुई। और ऐसा नहीं कि एकाध क्षण प्रार्थना करके चुप हो गई हो। अहिल्या जी ने ऐसी स्तुति गाई है, स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराम। श्री विश्वामित्र जी महाराज कुश के वंशज है। वो कुश नहीं जो भगवान श्री राम के पुत्र है, वो नहीं। भगवान ब्रह्मा ने कुश का निर्माण किया था। बड़े यशस्वी राजा हुए और बाद में बड़े तपस्वी हुए, महर्षि हुए। उस वंश परंपरा से विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ। कुश के वंशज है, इसके कौशिक कहलाए। महर्षि कौशिक, महर्षि विश्वामित्र, जिसके लिए कह रहे हैं कृपा करहु रघुवीर, आप कृपा करो। एक महात्मा कहे कि आप इस पर कृपा करो। बंधुओं, याद रखना कि जब तुम्हारे लिए कोई महापुरुष सिफारिश करे,
आज हमारे सुनील भैया हनुमान चालीसा गा रहे थे, उसमें कह रहे थे हमारे राम जी से, कैसे गा रहे थे? हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान। कोई हमारी सिफारिश, और सिफारिश करने वाला कैसा है? गुरुदेव भगवान हमारी सिफारिश कर दें, सदगुरु उस दरबार में सिफारिश कर दें। यहां स्वयं विश्वामित्र जी महाराज ने सिफारिश किया है। स्वयं विश्वामित्र कह रहे हैं हे रघुवीर, और जब से भगवान श्री राम का प्रकटोत्सव हुआ है, जन्म लिए हैं अयोध्या में, तब से अब तक गोस्वामी जी ने रघुवीर शब्द का प्रयोग नहीं किया। यदि अहिल्या शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है मानस में, एक बार हुआ है, तो अहिल्या का उद्धार जब करवाने आ रहे हैं, तब गोस्वामी जी ने रघुवीर शब्द का प्रयोग विश्वामित्र जी के मुखारविंद से करवाया। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, रघुवंशी, रघुवंशी कहा, लेकिन रघुवीर पहली बार कहा। गुरुदेव भगवान जब दीक्षा देते हैं तो नामकरण भी करते हैं। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को दीक्षा प्रदान की, जब दीक्षा प्रदान की तो फिर नामकरण भी। हे रघुवीर, वीर शब्द का प्रयोग किया। वीर किसको कहे? यहां वीर कौन है संसार में? जो दूसरे को जीते, जो दूसरे को जीते वो तो पराक्रम है, पराक्रमी है, लेकिन जो स्वयं को जीत ले, शौक वो वीर है। अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम के अंदर 5 प्रकार की वीरताओं का दर्शन कराया है। भगवान श्री राम के अंदर 5 प्रकार की वीरताएं निवास करती है। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षणः, पराक्रमस्य महावीर, धर्मवीर सदा सता। भगवान त्यागवीर है, भगवान दयावीर है, भगवान दानवीर है, भगवान धर्मवीर है, और मेरे राम जी महावीर है। पराक्रमस्य महावीर, धर्मवीर सदा सता। 5 प्रकार की वीरताएं जिनके अंदर निवास करती है। ऐसे मेरे राम जी महाराज जिस समय गुरु आज्ञा से अहिल्या के समीप में आए, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अहिल्या भगवान के पाद पंकज का स्पर्श पाते ही अधीर हो गई। अति प्रेम अधीरा, अति प्रेम अधीरा। जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो हमारे शरीर के प्रत्येक गतिविधियां बदल जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं।
मन वाणी ये कोई अपने बस में नहीं रहता। तो ये तर गई। आपने वो कथा सुनी होगी कि जब सेतु बन हो रहा था, सेतु बंद हो रहा था, सेतु का निर्माण हो रहा था समुद्र के ऊपर, उसमें समुद्र ने कहा महाराज आप रकार मकार लिख करके आपके जो बानरवीर नल नीले हैं वो मेरे ऊपर सेतु निर्माण करें और जिसमें रकार मकार लिखा होगा ऐसी शिलाओं को मैं बहाऊंगा नहीं। तब गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण पत्थर भी तैर गए। तेरी पत्थर तैर जाए तो जिसके नाम से पत्थर तैर जाए और वो स्वयं आकर के जिस पर अपना चरण स्पर्श करे वो कैसे नहीं तैरे। मेरे नाम से कल पत्थर तैरेंगे। भगवान श्री राम सोचे कि जरा देख लूं कि तैरेंगे कि नहीं तैरेंगे। ये महात्माओं का भाव है। वो भगवान देखे कि थोड़ा सा एकांत हुआ मामला, लक्ष्मण भी किसी कार्य से इधर उधर गए तो सब लेकिन जब से श्री हनुमान जी महाराज सेवा में आए थे एक टक एक पल सरकार से अलग नहीं हुई। भगवान श्री राम ने थोड़ा सा एकांत देखा और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठा करके समुद्र में जैसे ही डाला पत्थर डूब गया। राम जी थोड़ा निराश हो गए। नाम से पत्थर तैरेंगे, मेरे हाथ से डूब गया। पीछे पलट के देखा हनुमान जी खड़े। तुम कब से खड़े हो यहां पर कैसे? अब कुछ एकांत अपनी कुछ बात निजता थी। वो हनुमान जी ने कहा जब से आप यहां खड़े तब से मैं पीछे खड़ा। तो तुमने सब देख लिया? बोले पूरा माजरा मैंने समझ लिया। तो हनुमान क्या तुझे विश्वास है मेरे नाम से पत्थर तैरेंगे? बिल्कुल तैरेंगे। अरे महाराज पत्थर तो छोटा होता है, सारा संसार तैर जाए तुम्हारे नाम में इतनी बड़ी क्षमता है। तो मैंने पत्थर को छोड़ा फिर वो डूब कैसे गया? हनुमान जी ने कहा जिसको आप छोड़ देंगे वो बचेगा कैसे? वो तो डूब जाएगा। आपने छोड़ दिया, अब कौन बचाने वाला है? जिसको आप ही छोड़ दे फिर बचाने वाला कौन? आज राम स्वयं उद्धार करने के लिए गुरु आज्ञा से अहल्या के समीप आए। जैसे ही पाद स्पर्श हुआ अहल्या तब पुंज मानो आज उसकी तपस्या सही हो गई और भगवान को देख करके दोनों नेत्रों से इसके अश्रु बह चले। बहुत दिनों से आंसू बहाई थी लेकिन पहली बार आंसू बहाना सफल हो गया। अति से बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयना जलधार वही। आंखों से अश्रु बह चले फिर क्या करे? तब गोस्वामी जी कहते हैं संभाला मेरे गोस्वामी जी ने, धीरज मन कीन्हा
प्रभु काह चिन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। रघुपति कृपा भगति पाई। कृपा का फल मनोरथ की पूर्ति नहीं है। कृपा का फल राम की भक्ति प्राप्त होना है। भगवान कृपा करे, उसमें हमारा मन भगवती अनुरागी, और भगवती अनुरागी मन ये तभी होगा जब उसकी कृपा होगी। एक शायर कहता है, या तो दीवाना हंसे। यहां दुनिया में कौन हंसता है मास्टर साहब? या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन? या तो कोई पागल हंसता है या तेरी कृपा जिस पर बरसती है वो हंसता है, वरना इस संसार में आकर कौन मुस्कुराता? सब रोते हैं, सब रोते हैं, सब रोते हैं। धीरज मन कीन्हा प्रभु काह चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी। भगवान की कृपा से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। समझ में आई? जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं मिलने वाली। रघुपति कृपा भगति पाई। उत्तरकांड में जब वशिष्ठ भगवान श्री राम से संवाद करते हैं, महर्षि वशिष्ठ, तो वशिष्ठ जी कहते हैं, अब करि कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सने। अब करि कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सने। अब करि कृपा देहु बरे हो। अब करि कृपा देहु बरे हो, निज पद सरसिज सहज सने हो। निज पद सरसिज सहज सने हो। नाथ एक बर मांगऊ, वशिष्ठ कह रहे हैं, नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने। अब करि कृपा देहु बर एहू। अब करि कृपा देहु बरे हो, निज पद सरसिज सहज सने हो। निज पद सरसिज सहज सने हो। राजा बेन के आतंक से जब पृथ्वी ने अपने सारे धान्य चुरा लिए और इस धरती के शासक जब भगवान के ही अंश महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ महर्षि महारानी अर्ची के साथ में, और गौरूप धारणी पृथ्वी को बार बार आग्रह किया कि आप बीज प्रकट करो, तो गाय गौरूप धारणी पृथ्वी ने बीज प्रकट नहीं किए, और जब बीज प्रकट नहीं किया तो बड़ा कोप किया पृथ्वी जी ने। और पृथ्वी जी के कोप को देख करके पृथ्वी ने कहा, महाराज आप साक्षात भगवान के अंश हो, मैं आपसे बच नहीं सकती, लेकिन मेरी एक समस्या है कि मैं दूध तो तभी देती हूं जब मेरे अनुरूप बछड़ा आ जाए। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
5600 गाय हमको दी है, 5600, 5600 गाय। 5600 गाय कौन? रामचरितमानस की एक एक पंक्ति साक्षात गऊ है, दे रही है, रस दे रही है। निज पद सर सीज सहज सनेहु, निज पद सर सिज सहज सने हो, अब करी कृपा देहु बर एहु, अब करी कृपा देहु बर एहु। चौपाई रूपी गाय के सामने जब प्यासा बछड़ा पहुंचता है तब इससे अर्थ निकलना शुरू हो जाता। नाथ एक बर मांगऊ राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनी। ये वशिष्ठ मांग रहे हैं राम जी से। कहने का तात्पर्य है उसकी भक्ति तभी प्राप्त होगी जब वो स्वयं चाहेगा, पहले नहीं। तो महात्मा लोग गाया करते, कथावाचक लोग गाते, हम लोग भी गाते। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तो दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। नजरों से गिरा लाना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा लाना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना, सियाजू तेरे चरणों। नाथ एक बर मांगू राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी।